नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ मुस्कान अजमानी। लोकसभा चुनाव से पहले जैसी परिस्थितियां बन रही हैं, अगर उस पर गौर किया जाए तो देखकर यही लग रहा है कि देर आए पर दुरुस्त आए। ये बात गठबंधन पर बिल्कुल सटीक बैठ रही है, क्योंकि यूपी में कांग्रेस और सपा साथ साथ आकर भाजपा के मिशन 80 के लक्ष्य को धाराशाही करने में लग गई है। तो आज 4 राज्यों में भी गठबंधन को मजबूती मिली है। दिल्ली, हरियाणा, गोवा, गुजरात में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस साथ साथ चुनाव लड़ेगी। ऐसे में सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय हो चुका है और क्या तय हुआ है, ये फॉर्मूला पहले ग्राफिक्स के जरिए समझते हैं। तो आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच जो डील है वो पक्की हो चुकी है। 4 राज्यों पर सहमति बनी है, जिसमें दिल्ली से 7 सीटें आती हैं और इन 7 सीटों में से 3 पर कांग्रेस लड़ेगी और 4 पर आम आदमी पार्टी लड़ेगी। गुजरात 26 सीटें आती हैं, जिनमें से 24 सीटें ऐसी हैं जहां कांग्रेस मजबूती से चुनावी मैदान में उतरेंगी, तो 2 सीटें गठबंधन ने तय किया है कि वो आम आदमी पार्टी को देने वाली है। हरियाणा से 10 सीटें आती हैं, 9 सीटें कांग्रेस चुनाव लड़ेगी 9 सीटों पर और 1 सीट पर आम आदमी पार्टी चुनावी मैदान में उतरेगी। और गोवा की जो 2 सीटें आती हैं, उन दोनों ही सीटों पर कांग्रेस चुनाव लड़ती हुई नजर आएगी। तो आप और कांग्रेस के बीच जो सीट शेयरिंग पर बात हुई है, उसका फॉर्मूला लगातार हम आप तक पहुंचा भी रहे हैं। आज एक प्रेस वार्ता हुई और इस प्रेस वार्ता के बाद ये सभी जो समीकरण इस वक्त आप प्राइम टीवी पर देख रहे हैं, ये तय हुए हैं। ऐसे में प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या बड़ी बातें कही गई है, एक बार वो सुनते हैं। भी चर्चा हुई और चर्चा के उपरांत भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच सीटों को लेकर समझौता हुआ है, जिसको आपके समक्ष यहां पर मैं रखने का काम करूंगा। मुझे खुशी है कि 2 महत्वपूर्ण राजनीतिक दल इंडिया गठबंधन के आने वाला लोकसभा चुनाव का पूरा जिम्मा एक साथ संभालेंगे और जिस तरह की परिस्थितियां आज मुल्क में बनी है, जो चुनौतियां हमारे लोकतंत्र और हमारे संविधान के सामने बनी है, उनका मुकाबला करने के लिए इंडिया गठबंधन पूरी तरह से सशक्त तरीके से उसका मुकाबला करने के लिए तैयार है। और उसी कड़ी में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी का सीटों को लेकर समझौता हुआ। तो देखिए, 2024 को लेके अब राज्यों में गठबंधन बनता हुआ नजर आ रहा है। अभी तक जो गठबंधन धाराशायी हो रहा था, अब उस गठबंधन को रफ्तार देने का काम लगातार किया जा रहा है। यूपी में गठबंधन एक साथ चुनाव लड़ेगा, इस बात की जानकारी दे दी गई है प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए। तो आज 4 राज्यों पर भी सहमति बन चुकी है। 4 राज्यों में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी एकजुट होकर चुनावी मैदान में उतरने वाली है। सीट शेयरिंग पर बात तय हो चुकी है, लेकिन पंजाब में आम आदमी पार्टी पहले ही ऐलान कर चुकी थी कि वो एकला चलो की राह पर निकली है और आम आदमी पार्टी अकेले चुनाव लड़ेगी। तो पंजाब में तो फिलहाल कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का गठबंधन तय नहीं हो पाया है, लेकिन 4 राज्यों में गठबंधन तय हो चुका है। कहां से कौन चुनाव लड़ेगा, इस बात की जानकारी प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए दे दी गई है। अब प्रेस कॉन्फ्रेंस हो चुकी है, अब किस तरीके से आगे की तैयारियां होती हैं, कार्यकर्ताओं को कैसे समझाया जाता है, ये बहुत चुनौती होगी। क्योंकि एक वो भी दौर था जब आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के ही कद्दावर नेता और कार्यकर्ता एक दूसरे के आमने सामने से भिड़ते हुए नजर आए थे, जुबानी वार भी देखने को मिली थी। ऐसे में आप कैसे कार्यकर्ताओं को समझाया जाएगा, आगे की रणनीति क्या होगी और क्या विपक्षियों का ये गठबंधन बीजेपी के लिए चुनौती बनेगा या फिर नहीं बनेगा, ये आगे आने वाले समय में देखने को मिलेगा। लेकिन आज इन बड़े सवालों पर हम बड़ी चर्चा करेंगे, जिसके लिए हमारे साथ मेहमान जुड़ चुके हैं। उनका परिचय आपसे करवा देती हूँ। प्रखर श्रीवास्तव, आम आदमी पार्टी प्रवक्ता, इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। केसी जैन, नेता बीजेपी, इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तमजीद अहमद साहब, प्रवक्ता कांग्रेस, इस चर्चा में हमारे साथ जुड़े हैं। इस चर्चा की शुरुआत सबसे पहले केसी जैन जी से करते हुए। केसी जैन जी, अभी तक तो बीजेपी ये कह रही थी कि देखिए गठबंधन धाराशायी हो रहा है, गठबंधन टूट रहा है, लेकिन जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहे हैं, गठबंधन भी मजबूत होता जा रहा है। यूपी में पहले ही ऐलान कर दिया गया है कांग्रेस समाजवादी पार्टी एक साथ चुनाव लड़ेगी। आज 4 राज्यों में भी आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच सहमति बनी है। क्या बीजेपी के लिए अब चुनौतियां बड़ी होने वाली हैं? नहीं, देखिए मुस्कान जी, आप देखिए कि जहां पर जो क्षेत्रीय पार्टी है, उसको जिस प्रकार से कांग्रेस ने लगातार
दरकिनार करने का काम किया, हम्म। उसी का परिणाम रहा कि आप देखिए कि जो इस पूरी की पूरी इंडी गठबंधन की नींव रखने वाले हम्म। जो नीतीश जी थे, वो इनका इंडी गठबंधन छोड़ करके चले जाते हैं। ममता जी ने घोषणा कर दी कि भाई वो सारी की सारी सीटों पे चुनाव लड़ेंगी, और इसी तरीके से तमाम सारे दल इनसे धीरे धीरे छूट गए। तो दरअसल ये स्वार्थ का और सत्ता लोलुपता का गठबंधन रहा, जिसको तमाम सारे दलों ने दरकिनार कर दिया। जी। अभी आपने समाजवादी पार्टी की बात कही। समाजवादी पार्टी में जिस प्रकार से विरोध के सुर सामने आए, आप देखिए इनके साथ रालोद आज नहीं है, आप देखिए सुभाषपा आज इनके साथ में नहीं है, और इसी तरीके से जो उनके स्वयं के घटक दल थे, जब उनसे छिन्न भिन्न हो रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में वो एक दल को छोड़ रहे हैं, दूसरे दल को पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये मजबूरी का गठबंधन है, ये मजबूत गठबंधन नहीं है, ये मजबूरी का गठबंधन है, और वो भी बहुत ही बिखरा हुआ गठबंधन है। आप देखिए कि आपने अभी बताया भाई गोवा में 2 की 2 सीटों पे कांग्रेस लड़ेगी, और गुजरात में इनको 2 सीटें दे रहे हैं जो है। तो इस तरीके से आप देखिए कि हरियाणा में 10 सीटें, 10 में से 9 पे कांग्रेस लड़ेगी। 1 सीट का लॉलीपॉप दे करके वो भी ऐसी सीट दे रहे हैं जहां पे कोई जनाधार नहीं, जहां पे जीतने की कोई चांस नहीं है। तो कुल मिलाकर के ये मजबूरी का गठबंधन है, और बिल्कुल ये कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इसके पहले भी गठबंधन बना के तमाम जगह पे चुनाव लड़ चुके। बात केवल गठबंधन बनने या ना बनने की नहीं है, बात यह है कि किन मुद्दों को लेकर के जनता के बीच में जाएंगे। अभी ये 6 महीने पहले जो चुनाव हो रहे थे, विधानसभा के एक दूसरे की कमियां गिना रहे थे, एक दूसरे को भ्रष्टाचारी कह रहे थे। आम आदमी पार्टी कांग्रेस को, कांग्रेस आम आदमी पार्टी को भ्रष्टाचारी कह रही, अखिलेश यादव जी कांग्रेस पार्टी को भ्रष्टाचारी कहते, और कांग्रेस समाजवादी पार्टी को भ्रष्टाचारी कह रही थी। और मध्य प्रदेश के चुनाव में जब 6 सीटें मांगी, वो भी नहीं दी, उसका भी तू में उभर करके सामने आया, सबके सामने आया, सबको दिखाई दिया। तो कुल मिलाकर के मजबूरी का गठबंधन है, लेकिन आप कुछ समय पहले एक दूसरे की कमियां बता रहे थे, भ्रष्टाचारी कह रहे थे, अब एक दूसरे की आप तारीफ करेंगे। वही लालू जी जिनको कांग्रेस ने जेल भेजा चारा घोटाले में, आज उनको ये साफ सुथरा बता रहे हैं। आज कह रहे ईडी की कार्रवाई हो रही है, आज कह रहे सीबीआई की कार्रवाई हो रही है। यही सारी कार्रवाई करके तो आपने लालू जी को जेल भेजा था, तो तब वो कार्रवाई सही थी, तब वो भ्रष्टाचारी थे। आज आपकी मजबूरी है, लालू जी को गले लगाए घूम रहे हैं, तो कह रहे हैं कि नहीं ये तो जो है ईडी गलत काम कर रही है, ईडी तो परेशान करने का काम कर रही है। तो ईडी ने तो राहुल गांधी जी से भी पूछताछ की और सोनिया गांधी जी से भी पूछताछ की, उनको तो डर नहीं लगा। उनकी तो 2-2, 3-3 दिन तक दिल्ली में पूछताछ हुई। ये अलग बात है कि कांग्रेस ने वहां धरना प्रदर्शन किया, लेकिन आम आदमी पार्टी के केजरीवाल जी को आखिर क्यों डर सता रहा है कि नहीं वो गिरफ्तारी हो जाएंगे? यानी उनको पता है कि कुछ उन्होंने गलत किया है। तो चोर की दाढ़ी में तिनका एक कहावत जो है वही चरित्रार्थ होकर के सामने दिखाई दे रही है। तो जिसको कर नहीं है उसको डर नहीं, और जिसने गलत किया है उसको डर भी सताएगा, पूछताछ में भी डर सताएगा। आप पहले से निर्णय पे पहुंच रहे हैं नहीं गिरफ्तारी होगी, इसका मतलब आपकी केसी जैन जी छोड़िए ना, गिरफ्तारी होगी नहीं होगी, जब ईडी आरोपों को सिद्ध कर पाएगी तब इस बात का अब जो फैसला है वो कोर्ट और ईडी करती है। फिलहाल हम इस पर नहीं जाते हैं। यही बात हम भी कह रहे हैं, जो बात आप कह रहे हैं मुस्कान जी, वही बात हम कह रहे हैं कि पहले से क्यों निर्णय ले लिया भाई कि नहीं गिरफ्तारी हो जाएगी? क्यों निर्णय ले लिया पहले से आम आदमी पार्टी के केजरीवाल जी ने? अरे अपनी बात रखिए, क्या दिक्कत है? ठीक है तमजीद अहमद साहब, पहले तो केसी जैन जी ये कह रहे हैं कि ये गठबंधन मजबूरी का गठबंधन है पहला, और दूसरा सवाल मेरा आपसे ये रहेगा कि अब कार्यकर्ताओं को समझाना कितनी बड़ी चुनौती होगी आपके लिए, क्योंकि एक वो भी समय था जैसा कि केसी जैन जी ने जिक्र किया कि विधानसभा चुनाव में दोनों ही पार्टी के कद्दावर नेता एक दूसरे के आमने सामने आके खड़े हो गए थे। अब आप लोग गठबंधन में आ गए हैं, तो कार्यकर्ताओं को समझाना, उनको एक राह पर चलाना, इस चुनौती से कैसे पार पाइएगा? तमजीद साहब आपकी आवाज नहीं पहुंच पा रही है हम तक। ठीक है, तमजीद अहमद साहब का रुख करेंगे, लेकिन देखिए प्रखर जी भी हमारे साथ जुड़े हैं। प्रखर जी, गठबंधन हो चुका है, अब चुनौती है एक साथ लड़ने की, एक साथ आने की। अभी तक तो आप एक दूसरे के आमने सामने आकर आरोप प्रत्यारोप का खेल खेल रहे थे, लेकिन अब ये खेल नहीं चलने वाला है। जनता को कैसे भरोसा दिलाएंगे?
मुस्कान जी, सबसे पहले आपको नमस्कार, आपके सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। मुस्कान जी, अभी मैं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता को सुन रहा था तो मुझे एक चीज याद आ गई कि जैसे डाकू गब्बर सिंह अहिंसा पे वचन दे रहा हो। मुस्कान जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी प्रखर जी, सुन पा रहे हैं आपको। मैं बड़ा हैरत कर रहा था कि जैसे साक्षात डाकू गब्बर सिंह आ गए हो और अहिंसा पे वो वचन दे रहे हो। देखिए, पहले मैं इनसे कहूंगा कि दूसरे के गिरबान पे झांकने से पहले अपने गिरबानों को देखें। किस तरीके से पूरे देश के अंदर एक वॉशिंग पाउडर का इस्तेमाल करवा रहे हैं, सारे बड़े बड़े पापियों के दाग धुलवा रहे हैं, भगवान राम के नाम को इस्तेमाल कर करके बदनाम कर रहे हैं। देखिए, चरित्र तो ना आपसे छुपा है ना आपकी जनता से छुपा है, सबको पता है ये किस प्रकार के चरित्रहीन पार्टी से ये तारुफ रखते हैं। चलिए, अब हम आते हैं गठबंधन की बात करने। वो तो मैंने अभी चरित्र इनका उजागर कर दिया, अगर खोलने पर आ जाऊंगा तो बहुत लंबी फेरिस्त है जो शायद आपका समय भी खत्म हो जाएगा। मैं गठबंधन की बात पर आता हूँ। देखिए, इस देश के अंदर इंडिया गठबंधन एक बहुत बड़ा गठबंधन है जिससे न्यू डीलर ऑफ अडानी, ये एनडीए, ये डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं कि इसीलिए इसी कारणवश इन्होंने अपनी पाली हुई एजेंसी ईडी, सीबीआई हर राजनीतिक दल के पीछे, विपक्ष के पीछे छोड़ के रखी हुई है। हर तरीके से देखिए लोकतंत्र की हत्या करे जा रहे हैं। चाहे आपको आवाज आ रही है मेरी? बिल्कुल प्रखर जी, आ रही है, लेकिन देखिए कब तक ईडी सीबीआई का रोना रोइएगा। सवाल मेरा आपसे क्या था, आप मुझे जवाब क्या दे रहे हैं कि आप कार्यकर्ताओं को कैसे समझाइएगा? अभी तक तो आरोप प्रत्यारोप का दौर आप लोग के बीच चल रहा था, अब आप एकता की बात कर रहे हैं, कार्यकर्ता कैसे मानेंगे? देखिए, जो ये फैसला हुआ है ये सारे सभी कार्यकर्ता की सहमति से फैसला हुआ है। आम आदमी पार्टी अपने कार्यकर्ताओं को सबसे पहले आगे रखती है। हमारे यहाँ किसी भी प्रकार से कोई ना ऊंचा नेता है ना कोई छोटा नेता है। हमारे लिए अरविंद केजरीवाल भी आम आदमी पार्टी के सिपाही है और हमारे यहाँ बूथ लेवल का भी आदमी आम आदमी पार्टी का एक सिपाही है। हमारे यहाँ किसी और ये बात संवाद होने के बाद ही हम इस निर्णय पर आए हैं। जो आज हमारे नेताओं ने जो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करी है, कांग्रेस के नेताओं ने और हमारी पार्टी के नेताओं ने मिलकर जो एक ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस करी है, वो सभी कार्यकर्ताओं की सहमति लेकर करी है। और हम हरियाणा में चुनाव लड़ रहे हैं, कोई उसमें डाउट की बात नहीं है। हम चुनाव पंजाब में अलग लड़ रहे हैं, कांग्रेस अपना अलग लड़ रही है। उसका भी एक वजह है। उसका वजह सबसे बड़ा मुस्कान जी ये है, आपके दर्शकों में बता दूं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का किसी भी प्रकार का कोई भी धरातल पंजाब में मौजूद ही नहीं है। इनके सबसे बड़े नेता माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जाते हैं, वहां की जनता उनको सिरे से निकाल देती है, उनको उल्टे पैर वापस आना पड़ जाता है। देखिए, पंजाब एक कृषि प्रधान देश है। अन्नदाता सबसे पहला जानता है कौन सा नेता किस प्रकार का है। तो भारतीय जनता पार्टी का चरित्र वहां के लोगों को पता है और भारतीय जनता पार्टी का पंजाब में किसी प्रकार का कोई धरातल पे कोई है ही नहीं। वो वहां चुनाव क्या करके लड़ेगी। और हम लोगों का नियत बिल्कुल साफ है, हम लोग पक्ष और विपक्ष दोनों को सम्मान देते हैं। You've reached the maximum length for voice messages. जनता के लिए आवाज उठाएगा, चाहे वो पक्ष में हो चाहे वो विपक्ष में हो, हम उसका सम्मान करते हैं। बिल्कुल। तमजीद अहमद साहब क्या मेरे साथ जुड़ चुके हैं? ठीक है, उनसे दोबारा संपर्क स्थापित करने की कोशिश करेंगे। लेकिन केसी जैन जी, भाई क्यों डराते हैं आप उनको? वो अपना आराम से चाहते हैं कि प्रचार करें, आप उनको प्रचार करने से रोक रहे हैं। मजबूरी है ना कि आप ऐसे अगर सरकारी तंत्रों का उपयोग करेंगे तो फिर क्या करेगा विपक्षी दल? जी देखिए मुस्कान जी, बात ये है कि चाहे समाजवादी पार्टी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे आम आदमी, जब ये चुनाव जीत जाते हैं तो यही चुनाव आयोग बहुत अच्छा काम करने लगता है, यही ईवीएम मशीन बहुत अच्छा काम करने लगती है। पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार बनी 2022 में। 2022 के पहले इसी कांग्रेस की सरकार थी जिसके साथ ये गठबंधन कर रहे हैं और इनको पानी पी करके कोसने का काम और भ्रष्टाचारी बताने का काम किया। और केजरीवाल जी ने तमाम सारे वहां पर जो राइट टू इंफॉर्मेशन का से पेपर निकलवा करके सबके सामने रखा कि देखिए कांग्रेस ने ये भ्रष्टाचार यहाँ पे किए हैं, इसलिए इसकी आवश्यकता नहीं।
और पंजाब में गठबंधन भी नहीं कर रहे। पंजाब में 12-13 सीटों पे सारी की सारी सीटों पे आम आदमी पार्टी लड़ रही है। क्यों? क्योंकि वहां पे पानी पी के कोसने का काम किया, गाली देने का काम किया एक दूसरे को। और इसके पहले वहां पे पूर्ण बहुमत की सरकार भी थी कांग्रेस की। तो ये अलग बात है कि वहां पर इनकी नई नई सरकार बनी है, लेकिन किसको हटा के बनी है, किस भ्रष्टाचारी सरकार को हटा के बनी, इसके साथ ही गठबंधन करके चुनाव लड़ रहे हैं। तो ये जो भ्रष्टाचार का आरोप है, ये भारतीय जनता पार्टी का नहीं है। ये भ्रष्टाचार का आरोप केजरीवाल जी का कांग्रेस पर है। और दिल्ली में भी जब शीला दीक्षित जी की सरकार थी, उसको हटा करके जब केजरीवाल जी सत्ता में आए थे, तब इन्होंने कहा था कि हम बच्चों की कसम खाते हैं कि हम कांग्रेस के साथ गठबंधन नहीं करेंगे। इन्होंने 70 साल तक लूटने का काम किया, सबसे भ्रष्टाचारी पार्टी है, और आज उसी के गुणगान करते हुए नहीं थक रहे। तो ये मजबूरी नहीं तो क्या है? किस मजबूरी में गुणगान कर रहे हैं? अभी जिस पार्टी को की सारी कमियां बता रहे थे कॉमनवेल्थ में 65,000 करोड़ रुपए का घोटाला हुआ दिल्ली में, बता रहे थे पंजाब को इन्होंने पूरा की पूरा स्मैक, चरस और गांजा में झोंक दिया युवाओं को कांग्रेस की सरकार ने, वहां पे कोई रोक नहीं लगाई। और वहां पे शराब माफिया पर पे आज उसी कांग्रेस की गोद में बैठ जाने का क्या कारण है? ये अगर मजबूरी का गठबंधन नहीं तो और क्या है? दूसरी बात ये कि अभी इन्होंने एक बात कही कि भाई आप पंजाब में गए, आपके प्रधानमंत्री, देखिए प्रधानमंत्री सबके होते हैं, प्रधानमंत्री एक पद है, व्यक्ति नहीं है प्रधानमंत्री। और दूसरी बात ये कि माननीय मोदी जी पर और माननीय योगी जी पर जिस प्रकार से जनता लगातार भरोसा कर रही है, उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की कितनी सीटें हैं, आम आदमी पार्टी की कितनी सीटें, एक भी विधानसभा की सीट आम आदमी पार्टी के पास नहीं, ना तो एक भी मेयर उनका है, ना तो एक भी उनके पास सांसद है, और बातें बहुत बड़ी बड़ी कर रहे हैं। दूसरी बात ये भी नहीं कि लड़े रहो, ये लड़े, मैदान में उतरे, लड़े, जनता ने नकार दिया। और उत्तर प्रदेश में यही समाजवादी पार्टी, यही बीएसपी, यही कांग्रेस ने मिलकर के चुनाव लड़ा था 2019 का लोकसभा का, जनता ने नकार दिया। राहुल गांधी जी वायनाड चले गए और सोनिया गांधी जी राज्यसभा चली गई। अब उत्तर प्रदेश में तो कांग्रेस का कुछ नहीं बचा। उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा सीटें आती है, 80 सीटें, और आप गठबंधन की बात कर रहे हैं और अपनी मजबूरी भी स्वयं बता रहे हैं कि भाई पंजाब में उनकी सरकार थी, अब मेरी है, हमने गठबंधन कर लिया। और साथ में ये भी बता रहे हैं ईडी सीबीआई का डर दिखा रहे हैं। तो देखिए, जब मीठा मीठा गप कड़वा कड़वा थू, वही ईडी सीबीआई ठीक हो जाती है, अच्छी हो जाती है जब कांग्रेस कार्रवाई करवाती है। वही चुनाव अच्छा हो जाता है जब चुनाव जीत जाते हैं, और लोकतंत्र खतरे में तुरंत पड़ जाता है जब ये चुनाव हार जाते हैं। दिल्ली जीत गए तो चुनाव आयोग अच्छा काम कर रहा था, पंजाब जीत गए चुनाव आयोग अच्छा काम कर रहा था, हिमाचल जीत गई कांग्रेस, चुनाव आयोग ने अच्छा काम किया। ठीक है, तमजीन अहमद साहब भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। उत्तर प्रदेश तमजीद जी, आवाज आ रही है क्या आपको मेरी? खतरे में पड़ जाती है लोकतंत्रात्मक व्यवस्था। तमजीद साहब, आवाज सुन पा रहे हैं मेरी? हाँ, आपकी आवाज आ रही मुस्कान जी। बिल्कुल तमजीद साहब, देखिए 4 राज्यों में तो गठबंधन हो चुका है आपका और आम आदमी पार्टी का। अब आप दोनों साथ साथ चलते हुए नजर आएंगे, लेकिन पंजाब में क्या हुआ? पंजाब में गठबंधन क्यों नहीं हो पाया? कहाँ पेच फंस गया? कौन सी ऐसी सीट फंस गई जिसको लेके सहमति नहीं बन पाई? देखिए मुस्कान जी, अभी बहुत सारी चीजें चल रही हैं और धीरे धीरे सारी सूचनाएं आप सबको प्रेस के माध्यम से हम लोग देते रहेंगे। अभी तक आप देखिए मुस्कान जी, पिछले कम से कम हफ्ते भर से हम लोगों से ये सवाल पूछे जा रहे हैं कि आपकी बातें सारी बन गई, कहाँ कर चीजें। इससे पहले हम लोगों को सवाल पूछा जा रहा था कि बहुत दिक्कत में इंडिया गठबंधन है। कहीं कोई परेशानी नहीं है मुस्कान जी, मैं आपको विश्वास दिला रहा हूँ कि कुछ ही वक्त में सब कुछ सेटल हो जाएगा। और भारतीय जनता पार्टी के आप प्रवक्ता की भाषा आप सुनिए तो किस तरीके से हताशा भरा बयान यहाँ पे बैठ के दे रहे। अभी न जाने कितने बयान मैं इनको गिना दूंगा जो प्रधानमंत्री मोदी जी ने किस किस विपक्ष दल के बारे में क्या क्या किस नेताओं के बारे में कहा और फिर उनको गले लगा लिया। अजीत पवार को भूल गए। हफ्ते भर पहले प्रधानमंत्री जी ने बोला था कि वो भ्रष्टाचार की मशीन है और हफ्ते भर के बाद वो उप मुख्यमंत्री बन गए। कौन भूल सकता है प्रकाश राजभर जी के बयानों को, क्या क्या उन्होंने नहीं बोला योगी जी और मोदी जी को। आज दोनों लोग गलवैया कर रहे हैं और अभी भी निश्चित नहीं कौन कितनी सीट पे लड़ेगा। नीतीश कुमार जी के लिए कहा तो दरवाजा बंद था बिल्कुल, से बिहार का दरवाजा ऐसा बंद कर दिया था फाटक लगा के कि कभी खुल नहीं सकता है। जैसे ही सत्ता की मलाई देखी तुरंत पहुंच गए भारतीय जनता पार्टी। तो ऐसे बयानों की भरमार पड़ी हुई है प्रधानमंत्री मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी के द्वारा। तो इस तरह की बयानबाजी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ताओं को नहीं करना चाहिए, जहां पे हम लोग उनको बैठ के आईना दिखला देंगे। तो ऐसी बातें उनको कतई नहीं करनी चाहिए। अब सवाल क्या है, परेशानी क्या है मुस्कान जी, समझिए। परेशानी ये है कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर और पूरे एनडीए कुंडे के अंदर इतना घमासान मचा हुआ है कि कहीं आप कुछ सवाल अगर उनसे पूछ लेंगी, ये बताइए उत्तर प्रदेश में राजभर जी 15 सीटें मांग रहे हैं, आप कितनी सीटें देंगे? निषाद राज पार्टी 10 सीट मांग रही है, आप उनको कितनी सीटें देंगे?
अनुप्रिया पटेल जी 15 सीटें मांग रही है, आप उनको कितने सीटें देंगे? बिहार में ओम प्रकाश राजभर जी ने 10 सीटों की मांग कर दी, उसमें कितने देंगे? तो बड़े सवाल इस समय एनडीए गठबंधन के अंदर खड़े हुए। फिर जयंत जी को भी लेके आ गए। जयंत जी के पिताजी जो कि चौधरी अजीत सिंह जी का मकान रातों रात भारतीय जनता पार्टी ने उनका सामान फेंकवा दिया था इसी दिल्ली की धरती पे। वो अलग बात है कि जयंत जी को उन्होंने प्रलोभन देके दबाव डाल के अपने खेमे में ले आए, लेकिन कौन भूल सकता है। और उसके बाद आज जयंत जी और भारतीय जनता पार्टी एक साथ एक मंच में खड़े हुए और ये बात कर रहे हैं नैतिकता की राजनीति में, नैतिकता की ऐसी बातें करना, भारतीय जनता पार्टी में कोई भी इनके ऊपर हंसना शुरू कर देगा। अच्छा तंजीर अहमद साहब, फिर आखिरी में लड़ाई तो कुर्सी की होती है ना, लड़ाई जो आप कर रहे हैं वही बीजेपी कर रही है। इन सब में जनता कैसे तय करेगी भाई? अगर नीतीश कुमार ने भी पानी पी पी के उनके खिलाफ अपशब्द बोले हैं तो अब तो वो भी उनके साथ हैं, और अगर आम आदमी पार्टी ने आपको बोला है पानी पी पी के अपशब्द तो अब वो आपके साथ है। बिल्कुल आपकी बात मैं सत्य मान रहा हूँ कि राजनीति में पुरानी बातों को अक्सर लोग भूल जाते हैं, लेकिन अगर भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता यहाँ बैठ के उस पर प्रवचन देंगे तो इनके तो हम लोग आईना दिखाने का काम करेंगे। ये हमारा काम है कि हम तो इनको आईना दिखा देंगे ना कि अभी क्या कहा अजीत पवार जी को, क्या नहीं कहा गया वहां पे, जो इस समय आसाम के चीफ मिनिस्टर हेमंत शर्मा जी को क्या नहीं कहा मोदी जी ने और उनके पूरे भारतीय जनता पार्टी में। आज सब एक साथ बैठे हुए हैं ना, तो नैतिकता की दुहाई तो यहाँ पे बैठ के भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता कम से कम ना दे। ठीक है, बिल्कुल। एक सेकंड आती हूँ। प्रखर श्रीवास्तव जी, अभी आपने इससे पहले एक जिक्र किया कि पंजाब में आखिर जनाधार क्या है बीजेपी का, तो मैं अगर दिल्ली पर गौर करूं 2019 के लोकसभा चुनाव में, तो दिल्ली से कुल आती हैं 7 सीटें और ये सातों ही सीटें बीजेपी के पास हैं। हाँ, वोट प्रतिशत भले ही आप लोग का रहा हो, बीजेपी का वोट प्रतिशत 56, कांग्रेस का 22 और आम आदमी पार्टी का 0.1, तो आम आदमी पार्टी का तो बहुत ही कम है वोट परसेंटेज। ऐसे में जीतना बहुत बड़ी चुनौती है आपके लिए प्रखर जी दिल्ली में। देखिए मुस्कान जी, मैंने आपकी बात को बहुत ही गंभीरता पूर्वक सुना। मैं आपको 2 शब्दों में चीज साफ साफ बताऊंगा। देखिए, इस वक्त देश के लोग जान चुके हैं कि इस समय जिसकी सरकार चल रही है वो देश के लोगों के लिए नहीं चल रही है, वो कुछ पूंजीपतियों के लिए चल रही है और अडानी के लिए चल रही है। मैं बार बार लगातार आपके चैनल पे बोलता हुआ आया हूं कि ये जो सरकार है ये अडानी के नौकरों की सरकार है और पूंजीपति के नौकरों की सरकार है। देखिए, रही बात दिल्ली की, मैं आपको बताना चाहता हूं और भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता को भी बताना चाह रहा हूं कि ये याद करें, इनको मैं आईना दिखा रहा हूं कि इनके गृह मंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने विवश कर दिया था थूक लगा लगा के पर्चा बांटने के लिए। दिल्ली के अंदर एक घुस नहीं पाए थे, दिल्ली की जनता ने आज उनको सिरे से निकाल दिया था। रही बात इतना बड़बोलापन, बड़े बड़े नेता लगा दिए, इतना बड़बोलापन तो किसी प्रकार से जनता ने घुसने नहीं दिया। देखिए, पार्टी के साथी के अंदर बड़बोलापन है। ये 2024 में लोकसभा के चुनाव में मैं आपको यकीन दिला रहा हूँ कि इस बार लोकसभा की सातों साथ इंडिया गठबंधन जीतने जा रहा है। और रुकिए जी प्रखर जी। जी मुस्कान जी बताइए। हाँ, आप अपनी बातों को कंटिन्यू करिए। मुस्कान जी, मैं यही बता रहा था कि किस तरीके से ये लगातार बोल रहे थे कि ईडी छोड़ दी, सीबीआई छोड़ दी। मैं बिल्कुल कहूंगा, मैं आखिरी सांस तक कहूंगा कि नरेंद्र मोदी की सरकार इंडिया गठबंधन के नेताओं से इतना डरी हुई है कि उनको ईडी सीबीआई एज अ फ्रंटियर की तरह यूज करना पड़ रहा है। मैं उनको याद दिलाना चाह रहा हूँ कि 2009 में फिर आप मेरा सवाल भूल गए। मैं आपसे सवाल क्या पूछ रही हूँ, आप हर एक सवाल में ईडी सीबीआई का जवाब दे रहे हैं मुझे। मैं ये कह रही हूँ कि दिल्ली में सातों की सातों सीटें बीजेपी के पास गई। आपने सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तो तय कर दिया, लेकिन दिल्ली की आपको चुनौती नहीं लग रहा? दिल्ली की जो लड़ाई है इससे पार कैसे पाएंगे आप? देखिए मुस्कान जी, मैं आपको फिर बता रहा हूँ, दिल्ली की जनता हमारे साथ है। अरविंद केजरीवाल, दिल्ली की जनता अरविंद केजरीवाल को अपना बेटा मानती है। अभी 2024 का चुनाव आने जा रहा है, अभी आप सब बिल्कुल साफ साफ देख लीजिएगा कि 2024 में भारतीय जनता पार्टी, न्यू डीलर और अडानी की पार्टी कहां पर खड़ी हुई है और इंडिया गठबंधन की पार्टी को कितने वोट शेयर मिला हुआ है। और ये बड़ा व्याकुलपना हो जाएगा कि अभी आपको निर्णय दे देना। देखिए, जिस हिसाब से परिस्थिति चल रही है उस हिसाब से ये सीट शेयरिंग हुई है। और मैं आपको यकीन दिला रहा हूं और मैं आपकी जनता को यकीन दिला रहा हूं कि 2024 में इंडिया गठबंधन बहुत फुल फ्लेज होकर चुनाव जीतने जा रहा है और नरेंद्र मोदी की सरकार का बोरा बिस्तर बांध कर भेजने का काम करने जा रहा है।
ठीक है, नरेंद्र मोदी की सरकार का अब बोरिया बिस्तर बांधेंगे, खैर ये हम जनता के हाथ में छोड़ते हैं। लेकिन तमजीद जी, आप इतनी बड़ी रणनीति को लेके निकले हैं, लोकतंत्र को बचाने की लड़ाई है, आप कह रहे हैं कि हम लोकतंत्र को बचाएंगे, इस देश को बचाएंगे, लेकिन इस देश को बचाने में आप पंजाब को क्यों छोड़ रहे हैं? फिर आप पंजाब में गठबंधन क्यों नहीं कर पा रहे हैं? वहां की जनता भी तो फिर आपके मुताबिक न्याय चाहती होगी। नहीं तो कहाँ छोड़ रहे पंजाब को मुस्कान जी? कौन कह दिया आपसे कि हमने पंजाब को छोड़ दिया? तो गठबंधन क्यों नहीं बन पा रहा है पंजाब में? अभी तो ऐसा है, हो नहीं रहा कि चुनाव की आचार संहिता लग गई, सब कुछ घोषित हो गया, बातचीत चल रही है। जब हमने इतने राज्यों में सहमति बना ली है तो जाहिर सी बात है ये पूरा का पूरा इंडिया गठबंधन दल पूरा त्याग की भावना के साथ बना हुआ है। जरूरी नहीं कि एक ही दिन में सारे फैसले हो जाए मुस्कान जी, जरूरी नहीं कि हर बात हम आके मीडियम को ही बताए तभी मानी जाएगी। अच्छा, यानी कि तमजीद जी माना जाए कि अंदर ही अंदर पंजाब को लेके बातचीत चल रही है, हो सकता है कि आने वाले कुछ दिनों में गठबंधन का ऐलान हो। मुस्कान जी, मैं आपको सिर्फ इतना कह सकता हूँ कि अभी 2-3 दिन पहले तक भारतीय जनता पार्टी वाले कह रहे थे कि समाजवादी पार्टी से गठबंधन टूट गया है, हमने वहां करके दिखला दिया। अभी कल तक कहा जा रहा था कि आम आदमी पार्टी से गठबंधन खत्म हो गया है, वो हमने करके दिखला दिया। अभी कहा जा रहा था कि ममता बनर्जी जी नाराज हो गई है, उनके साथ हमारी बातचीत एकदम सही दिशा में चल रही, वो भी हो रही। तो मैं आपको सिर्फ इतना कह सकता हूँ, आगे की रणनीति जैसे ही हमारी तय हो जाएगी, सहमति हो जाएगी, निश्चित रूप से मुस्कान जी हम लोग आप लोगों को बुलाएंगे और ससम्मान हम लोग आपको बताने की बात करेंगे कि हमें कितनी सीटों पर सहमति क्या बनी है। तो थोड़ा सा हमें स्पेस दीजिए, हमारी भी निष्ठा का आप लोग सम्मान कीजिए। मैं आपसे यही गुजारिश कर रहा हूँ। भारतीय जनता पार्टी और एनडीए से भी इसी तरीके के सवाल इसी तत्परता से पूछे जाने चाहिए कि भाई आपका कब सहमति बनेगी, आपके और कुछ दलों का जो गठबंधन उनमें सहमति। अरे लेकिन तमजीद जी, सवाल उनसे भी होंगे, लेकिन उनमें इतनी अंतरकलह भी नहीं चल रही है। खैर केसी जैन जी, बता दीजिए ना क्या चल रहा है एनडीए में? एनडीए में क्यों अंतरकलह चल रही है? तमजीद जी पूछ रहे हैं क्या चल रहा है एनडीए में, उनको भी बताइए। एनडीए की अंतरकलह का ही परिणाम है कि भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार केंद्र में है और 400 का आंकड़ा इस बार हम लोग पार कर रहे हैं। माननीय मोदी जी ने, माननीय अमित शाह जी ने एक लक्ष्य रखा है कि 370 प्लस भारतीय जनता पार्टी की सीटें और 400 प्लस गठबंधन की सीटें, एनडीए गठबंधन की सीटें। तो कुल मिलाकर के हर एक बूथ पर और हर एक शक्ति केंद्र पर, हर एक विधानसभा में जिस प्रकार से वोट हमको मिले थे, उससे हर एक बूथ पर 370 अतिरिक्त जिस प्रकार से हम 370 हटाने का काम किया जम्मू कश्मीर में, और ये सारी की सारी राष्ट्र विरोधी ताकतें एक हो गई और ताकती रह गई, ये कुछ नहीं कर पाई। और हमने जम्मू कश्मीर से 370 हटा करके जम्मू कश्मीर को वापस अभिन्न अंग जो था उसको वापस भारत में विलय करने का काम किया। तो देखिए, 2 राष्ट्र 2 संविधान 2 निशान नहीं चलेंगे, ये भारतीय जनता पार्टी का नारा था, इसको भारतीय जनता पार्टी ने करके दिखाया। तो भारतीय जनता पार्टी ने जो जो वादे किए वो जनता के बीच में उन्होंने पूरे किए। राम मंदिर पे भी ये लोग तमाम बार अच्छा, केसी जैन जी, सीट शेयरिंग को लेके क्या चल रहा है एनडीए में? इस्तेमाल कर रहे हैं जी। सीट शेयरिंग को लेके एनडीए में क्या चल रहा है? किसको कितनी सीटें दीजिएगा, कब ऐलान करिएगा? देखिए, किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं है, किसी पार्टी ने किसी प्रकार की कोई बगावत नहीं है, और यहाँ पर नेतृत्व का पूरा सम्मान है। जहाँ पे नेतृत्वहीनता है, जहाँ पे कोई नेतृत्व नहीं है, वहां से फुटबॉल सामने आ रही। और ये बड़बोलापन है, जहाँ पर जिनकी एक भी सीट नहीं, दिल्ली में एक भी सीट नहीं कांग्रेस के और आम आदमी पार्टी का, आप मिला लीजिए, अभी भारतीय जनता पार्टी को दूर तक छूने का नाम नहीं लेते। दूसरी बात ये कि जो सीट समाजवादी पार्टी को एक सीट कांग्रेस ने देने का काम किया है, जो है खजुराहो की सीट का, वहां पर भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी 8 लाख वोटों से जीत करके वहां पर आया था, जबकि समाजवादी पार्टी को मात्र 50,000 वोट मिले थे। वहां पर सीट देने का काम कांग्रेस ने किया है। तो कांग्रेस सबको लॉलीपॉप पकड़ा रही है कि भाई दिल्ली में हमने आपको 3 सीटें दे दी, 4 सीटें दे दी, जहाँ पे कोई आधार नहीं है केजरीवाल जी का, 0.1% वोट लेकर के आते हैं। खजुराहो में समाजवादी पार्टी 50,000 वोट मात्र पाती है 8 लाख की अपेक्षा। तो इस तरीके से एक तरीके का लॉलीपॉप दे करके और संतुष्ट करने का काम कांग्रेस कर रही है, लेकिन कांग्रेस बड़ा भाई बन करके सारी पार्टियों से सिर्फ सीट लेने का काम कर रहा है, देने का काम कुछ नहीं कर रहा है। और ये चाहे प्री पोस्ट अलायंस हो, चाहे इनका पोस्ट पोस्ट अलायंस हो, कहीं पर भी सफल नहीं होने वाला है। प्रखर श्रीवास्तव जी, का और सहमत है केसी जैन जी की बातों से? बड़े बड़े आरोप लग रहे हैं कि कांग्रेस बड़े भाई की भूमिका में है, सिर्फ कांग्रेस सीट खींचने का काम कर रही है। मुस्कान जी, मैं केसी जैन साहब को एक बात बताना चाह रहा हूँ जी, कि सबसे ज्यादा अगर भारतीय जनता पार्टी को किसी ने धूल की चटाई है ना,
वो है आम आदमी पार्टी। सबसे ज्यादा चुनाव में हराने वाली अगर कोई भी पार्टी है ना तो वो है आम आदमी पार्टी। इनको 3 बार दिल्ली के अंदर हमने चुनाव हराया है, पंजाब में इनको चुनाव हमने हराया है, मेयर का चुनाव इनको हमने लगातार हराया है। देखिए मैं आपको बताना चाह रहा हूं और आपके दर्शकों को बोलना चाह रहा हूं, भारतीय जनता पार्टी की गले में आम आदमी पार्टी एक हड्डी की तरफ फंस चुकी है। ना इसको ये निगल पा रहे हैं, ना इसको ये उगल पा रहे हैं। ये जानते हैं कि ये आने वाले वक्त में 2024 के चुनाव के लिए सबसे ज्यादा खतरा हमको अगर किसी से है तो वो आम आदमी पार्टी से है। हम राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा प्राप्त कर चुके, सबसे तेजी से प्राप्त हमने करा है। 10 साल के अंदर राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा प्राप्त करा है। गुजरात जो ये कहते थे कि भारतीय जनता पार्टी का किला है, उसको भेजने का काम हमने करा है, वहां से विधायक लेकर आए हैं। गोवा जैसे राज्य जहां पे लोग लगातार कहते रहे गोवा में चुनाव लड़ने जा रहे, गोवा में चुनाव लड़ने जा रहे, वहां से हम विधायक लेकर आए हैं। उत्तर प्रदेश जो ये चीखते रहे कि उत्तर प्रदेश में इनका क्या हुआ, उत्तर प्रदेश में इनका क्या होगा, विधानसभा में कुछ नहीं लगा, वहां से नगर 10 से ज्यादा नगर पंचायत अध्यक्ष लेकर आए हैं, 100 से ज्यादा पार्षद लेकर आए हैं। भारतीय जनता पार्टी हमको बताएगी? अरे ये अडानी के नौकर है और हम अडानी के नौकरों से किसी प्रकार से डरते नहीं है। इनकी ना किसी बदल हुड़कियों से ना डरे हैं ना कभी डरेंगे। बिल्कुल ठीक है, धन्यवाद आप सभी गेस्ट का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो 2024 में गठबंधन जो है वो बरकरार है, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस एक साथ है, क्योंकि आज प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए ये ऐलान कर दिया गया कि 4 राज्यों में इंडिया गठबंधन एक साथ मिलकर चुनाव लड़ेगा। समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन यूपी में तय हो चुका है, सीट शेयरिंग पर बात हो चुकी है और आज एक और बड़ी खुशखबरी इंडिया अलायंस को एक साथ मिली है, क्योंकि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस 4 राज्यों में एक साथ चुनाव लड़ेगी। फिलहाल पंजाब को लेकर कोई सहमति नहीं बन पाई है और पंजाब में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस एकला चलो की राह पर निकल पड़ी है। अब 2024 का चुनाव नजदीक है, कभी भी तारीखों का ऐलान हो सकता है। चुनाव आयोग की टीम अलग अलग राज्यों के दौरे पर निकल चुकी है, उससे पहले लगातार हर एक दल कवायद कर रहे हैं। इंडिया गठबंधन अपनी एकजुटता को दिखाने में लगा है। प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए सीट शेयरिंग पर सहमति भी बनती हुई नजर आ रही है। ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि क्या बीजेपी की टेंशन बढ़ने वाली है? इंडिया गठबंधन के एक साथ आ जाने से बीजेपी के वोट शेयर में कितनी गिरावट और कितना बढ़ोतरी होगी, ये तो फिलहाल 24 के चुनाव में पता चलेगा। लेकिन अब हर एक पार्टी अपनी सियासी जमीन में गोटियां बिछानी शुरू कर चुकी है और अब जनता को साधने का काम भी लगातार किया जा रहा है। इस चर्चा में फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप बने रहिए प्राइम टीवी के साथ। नमस्कार। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का संकल्प है कि देश का हर नागरिक पोषित, सशक्त और समर्थ बने। जब पूरा विश्व इस सदी की सबसे बड़ी महामारी कोविड-19 से जूझ रहा था, उस दौरान प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत सरकार ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना का संचालन कर देश के गरीबों की खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित की। इसी संवेदनशीलता को जारी रखते हुए आज 80 करोड़ से भी ज्यादा लोगों को मुफ्त अनाज दिया जा रहा है। सभी को अनाज, पोषित समाज। अगर आप करना चाहते हैं अपने बिजनेस को प्रमोट, तो इसके लिए आपको चाहिए होगा एक सपोर्ट। बेहतर स्क्रिप्ट, शानदार ग्राफिक्स, बेहतर विजुअल, दिखाएंगे कमाल, जानकारी पहुंचेगी जन जन तक, आपका काम करेगा धमाल। इन सभी चीजों के लिए अब ना हो परेशान। ब्रांड प्रमोशन, मोशन डिजाइनिंग एंड वीडियो एडिटिंग, 2D और 3D एनिमेशन, टेलीविजन टेलीकास्टिंग, सोशल मीडिया वर्क्स, स्क्रिप्ट राइटिंग जैसे कामों के लिए आज ही कांटेक्ट करें 9267925186 पर। इसी के साथ ही आप हमें जीमेल भी कर सकते हैं vikasproduction.gfx@gmail.com पर।